हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो टॉपिक का नाम हमारा है मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि। सबसे पहले देखते हैं कि मानसिक आयु का विचार किसने दिया था। तो मानसिक आयु का विचार देने वाले व्यक्ति का नाम था बेनेट साइमन, जिसने 1908 में इसका विचार दिया था। तो सबसे पहले इसका विचार देखते हैं किसने दिया था। तो विचार देने वाले व्यक्ति का नाम था बीने साइमन, जिसने 1908 में मानसिक आयु का विचार दिया था। अब हम देखते हैं कि इसका संबंध किससे है। तो मानसिक आयु का संबंध उस आयु से होता है, मानसिक आयु का संबंध उस आयु से होता है, उस आयु से होता है जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण को निर्धारित करती है। ठीक दोस्तों, हम देखेंगे कि जो बीने साइमन है उन्होंने 1908 में मानसिक आयु का विचार दिया था। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका संबंध, मानसिक आयु का जो संबंध होता है उस आयु से होता है जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण को निर्धारित करती है। एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम था गेट्स के अनुसार अगर हम बातें करते हैं, गेट्स के अनुसार अगर गेट्स के अनुसार हम बातें करते हैं तो गेट्स साहब बताते हैं कि मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की, ये बताते हैं कि मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के विषय को बताती है, या लिख देते हैं व्यक्त करती हैं। समान मानसिक योग्यता को व्यक्त करती है। ठीक, तो यहाँ से हम देखते हैं गेट्स के अनुसार, गेट्स साहब कहते हैं कि मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय
बुद्धि परीक्षा द्वारा, ठीक है, मानसिक आयु जो होता है, मानसिक आयु किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यता के विषय को व्यक्त करती है। सामान्य मानसिक योग्यता के विषय को व्यक्त करती है या बताती है, ठीक है। तो मानसिक आयु के बारे में हमने समझा कि मानसिक आयु क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, इसका विचार किसने दिया था। अब यहीं हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, जिसको हम लोग IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो अब यहाँ हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि। तो हम देख रहे हैं बुद्धि लब्धि को। बुद्धि लब्धि क्या होता है? बुद्धि लब्धि, जिसको हम IQ के नाम से भी जानते हैं, इंटेलिजेंस कोशिएंट भी कहते हैं इसको। बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो हम कहेंगे बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि लब्धि बालक की सामान्य सामान्य योग्यता के विकास की गति को व्यक्त करती है। ठीक है। तो बुद्धि लब्धि के बारे में हम देखें कि बुद्धि लब्धि जो होती है, बालक की सामान्य योग्यता के विकास की गति को, सामान्य योग्यता के विकास की गति को व्यक्त करती है। अगर बुद्धि लब्धि की हम सूत्र की बात करते हैं, IQ कैसे निकालते हैं, बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं? IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले मानसिक होगा कि पहले वास्तविक होगा। तो एक बार दिमाग में रखना है, दिमाग में यह रखना है कि कोई बालक है, इसका दिमाग कहाँ है? ऊपर। तो जो सोचेगा, जो उसकी मानसिक क्रियाएं होगी, वह कहाँ होगी? ऊपर। बाकी सब कुछ कहाँ हो जाएगा? नीचे। तो हम ऐसे कर सकते हैं, मानसिक आयु ऊपर, जो बच गया वास्तविक आयु बच गया तो नीचे, गुणे 100। तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100, ऐसे हम बुद्धि लब्धि को निकाल लेते हैं। अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी व्यक्ति का मान लेते हैं कि मानसिक आयु कितना है? 14 वर्ष है। मानसिक आयु मान लेते हैं कि 14 वर्ष है और वास्तविक आयु मान लेते हैं कि 10 वर्ष है। ठीक। तो उसका IQ कैसे निकालेंगे? देखिए, जो IQ निकालेंगे, IQ सामने निकाल लेते हैं। तो जो IQ निकालेंगे, बुद्धि लब्धि निकालेंगे, वह हो जाएगा 14 बटा 10 गुणे 100। इसे को कैंसिल करते हैं, 14 में 140। जो 140 आता है, यह बताता है कि वह बच्चा प्रतिभाशाली होगा। वह बच्चा कैसा होगा? बच्चा प्रतिभाशाली होगा। और बच्चा कैसा होगा? प्रतिभाशाली होगा। तो यहीं से एक सीरीज निकाल लेते हैं, यहीं से एक सीरीज हम निकालते हैं कि मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है कि 14 वर्ष उसका मानसिक आयु है, 10 वर्ष वास्तविक आयु है, तो IQ उसका 140 आया, तो बच्चा जो है कि प्रतिभाशाली होगा। तो सामान्य वर्ग का बच्चा कितना होता है?
तो समान वर्ग का जो बच्चा होता है ये ले लेते हैं 91। 91 से अगर 110 होगा, 91 से अगर 110 होगा तो बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का होगा, वो बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा। अगर 90 से ज़्यादा है, 90 से ज़्यादा, ठीक है, हम ले लेते हैं अगर 111 से और 120 है तो बच्चा जो है कि तीव्र बुद्धि का होगा। अगर ले लेते हैं कि बच्चा 121 से 140 है, ठीक है, आईक्यू देखते हैं कि 121 से 140 है तो बच्चा प्रखर बुद्धि का होगा, जो बच्चा होगा वह प्रखर बुद्धि का होगा। अगर देखते हैं कि 140 से ज़्यादा आईक्यू आता है तो बच्चा जो होता है प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली होता है। मतलब 140 आ जाए, ठीक है, या 140 से ऊपर आ जाए तो बच्चा को मानते हैं कि प्रतिभाशाली है, ठीक है। अब देखते हैं कि 91 से अगर कम है, मानते हैं कि 81 से 90 है तो बच्चा किस तरह बुद्धि होगा, मंद बुद्धि का होगा। अगर हम देखते हैं कि 71 से 80 है तो बच्चा जो है अल्प बुद्धि का होगा। अगर देखते हैं कि 71 से कम है, 71 से कम है तो जो बच्चा होगा वह जड़ बुद्धि होगा, जड़ बुद्धि नहीं कहते हैं, जड़ बुद्धि एकदम, ठीक है। तो एक हमने सीरीज तैयार किया, 90 से 110 होता है तो ये जो बालक होगा यह सामान्य बुद्धि का होगा। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है यानी 111 से 120 है तो तीव्र बुद्धि का होगा, 121 से 140 है तो प्रखर बुद्धि का होगा, 140 से अधिक है तो प्रतिभाशाली बुद्धि का होगा। लेकिन इससे कम है, 81 से 90 है तो मंद बुद्धि का होगा, 71 से 80 है तो अल्प बुद्धि का होगा, और 71 से कम है तो जड़ बुद्धि का होगा। तो उम्मीद करते हैं कि मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि जो दोनों टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अपना वही व्हाइट बोर्ड है, इसी पर कार्यक्रम चलता रहेगा।